वेलकम व्यूवर्स, आपका होस्ट जावेद इकबाल। आज फिर कोरोना के टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बात करूँगा अब की दुनिया जो है कोरोना में कैसी होगी, और स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, और थोड़ी सी कोरोना की एहतियात के बारे में बात हो जाएगी और कोरोना के रिस्क के बारे में बात हो जाएगी। तो आज की लोकेशन जहां हम खड़े हैं ये है एजमॉन्ट पार्क, जो थोड़ा ही दूर है जहां मैं रहता हूं, और मेरा फेवरेट पार्क है। जैसा कि नाम है एजमॉन्ट पार्क, तो एक हिल पे है और बच्चे भी यहां आ जाते हैं, जो कि सामने बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो अब जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है, लाइफ फिर चल पड़ी है यहाँ कनाडा में स्पेशली, और लोग अपनी रूटीन पे आ चुके हैं। दुकानें खुल रही हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, बच्चे पार्क खुल चुके हैं, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। वो सामने देखिए, और इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा कोई फ़िज़िकल डिस्टेंस, बट यहाँ कनाडा में कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है। तो मैं आपको साथ साथ लोकेशन भी दिखाऊंगा और देन फिर टॉपिक पे बात करेंगे। चलें जी, अब ये थोड़ा मैं ऊपर आ गया हूँ पार्क में, तो इस पॉइंट से कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। वो दूर आपको कैलगरी डाउनटाउन नज़र आ रहा होगा। वो जो बिल्डिंग्स हैं ऊंची ऊंची, नीचे पार्क का ही कुछ हिस्सा है जहाँ खेल रहे हैं बच्चे बास्केटबॉल, और सराउंडिंग्स आप देख लीजिए। तो ये आपको हिल्स नज़र आ रही होंगी जिस पे आबादी भी है। तो सारे कैलगरी का डेमोग्राफी और जोग्राफिया ऐसा ही है कि छोटी बड़ी पहाड़ियाँ और उन पे डिफरेंट क्या कहते हैं, जोन्स हैं या आबादियाँ हैं या टाउन्स हैं। ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये एक एरिया है टॉप पे हिल के, इसी तरह देखें आप। तो ये तो बड़ा खूबसूरत कैलगरी इस लिहाज से कि ये सारा हिली एरिया है, छोटी बड़ी हिल्स हैं, और उनमें फिर डिफरेंट हिल्स पे, हिल टॉप पे और नीचे आबादी है। तो ये तो आपने देख लिया आज की लोकेशन एजमॉन्ट पार्क, जहाँ हम अक्सर आते हैं। चलें अब बात करते हैं टॉपिक पे। तो अब कोरोना के बाद की वर्ल्ड कैसी होगी, दुनिया कैसी है, और स्पेशली जो फॉरेन वर्कर्स हैं, जो बाहर के मुल्कों में फॉरेन नेशनल होते हैं, दूसरे मुल्कों के लोग, और इसी तरह स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं स्पेशली यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके लिए क्या मुश्किलात होंगी और उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपको भी पता है आफ्टर कोरोना अब ये साल 2 साल स्पेशली बहुत टफ़ हैं, और इन साल 2 सालों में स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट और फॉरेन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा वेट किया जाए, 1 साल का, 6 महीने का, साल का, और उसके बाद आपके अगर प्लान हैं कंटिन्यू करने के दूसरे मुल्क में, बाहर यूरोप में, यूके में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में पढ़ने का, तो उसके बाद प्लान करें। क्योंकि चैलेंज क्या है, चैलेंज यही है कि हर मुल्क की इकनॉमी, चाहे वेस्ट है चाहे ईस्ट है, बड़े टफ़ सूरत हाल से गुज़र रही है, मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और जॉब्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों की चली गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है इस तरह के हालात में जो लोग बाहर से काम के लिए आएंगे तो उनके लिए काम नहीं होगा, चाहे वो गल्फ़ है, सऊदीया है, या यूरोप है, या अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया है। तो बेहतर है वो अपने मुल्क में ही कोई छोटा मोटा काम करें या बिज़नेस करें और सर्वाइव करने की कोशिश करें फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। अब रह गए स्टूडेंट्स,
तो हाँ, जो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके अब भी फाइनेंसेस अच्छे हैं, हालात अच्छे हैं, जिनकी सेविंग्स जिनके पास काफ़ी हैं, जिनका रोज़गार चल रहा है या बिज़नेसेस चल रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान में, तो वो बच्चे तो ज़ाहिर है अफोर्ड कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल की पढ़ाई, जो कि अंदाज़न 30-40 लाख रुपए पाकिस्तानी तक ख़र्चा आ जाता है, 50 लाख रुपए तक, जिसमें आप रहने का एक्सपेंस भी डालें, ट्यूशन फ़ीस भी डालें। ट्यूशन फ़ीस अराउंड 10 से 15 लाख है 1 साल की, 10 से 20 लाख, बल्कि मैं कहूँगा 15-20 लाख तक। अगर 2 साल पढ़ेंगे तो आपका 30 से 35 लाख तक का ख़र्चा आ जाएगा, और साथ लिविंग आप 2 साल की डालें तो वो भी कोई 15-20 लाख तक पड़ेगी आपको, 2 साल रहना खाना पीना। तो ओवरऑल आपका आप देख लें आपकी कॉस्ट 50, 60, 70, 80 लाख तक पहुंच सकती है। डिपेंड करता है कि आपका कैसा लाइफ स्टाइल रखते हैं। बहुत बचत करें तो मैं भी आप 30-35 लाख ट्यूशन के तो लगने हैं, आप 20 लाख आपके लिविंग के लग जाएं तो फिर भी आपका 50 से 60 लाख तक का ख़र्चा हो सकता है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो खुशी से आएँ, अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि अपने मुल्क में ही आप एक्सपीरियंस हासिल करें, तजर्बा हासिल करें और साल 2 साल देखें सिचुएशन को, और उसके बाद प्लान करें अपनी हायर एजुकेशन को बाहर के मुल्कों में। तो अब बात करते हैं कोरोना की एहतियात की। तो फिर वही बात कि ज़्यादातर ख़तरा किनको है? ज़्यादातर ख़तरा है बूढ़े लोगों को, स्पेशली 70 साल से जो ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, उनका 40 से 50% तक डेथ का ख़तरा है, मौत का ख़तरा है अगर उन्हें कोरोना हो जाता है। इसका मतलब है अगर 10 लोगों को होता है तो 5 की डेथ हो सकती है, 50% आप लगा लें रफली। तो ये बहुत बड़ा रेशो है 50%, 70+ के लोगों में, और उन लोगों में जिनको हेल्थ के प्रॉब्लम हैं, जैसे दिल के मसले हैं, डायबिटीज़ है या दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें भी आप यही रेशो लगा लें 40-50%। तो ऐसे लोगों के लिए कोरोना होना बेहद ख़तरनाक है, और कैरियर कोई भी हो सकता है, कोई यंग, कोई बच्चा जो बाहर से लेके आएगा, किसी से इंटरेक्शन उसका होगा, और घर में जो बुज़ुर्ग है या जो इस तरह के लोग हैं जिनकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, वो फिर ज़ाहिर है फैमिली में या घर में आप एहतियात नहीं कर सकते, मुश्किल होता है, और जब तक आपको पता लगता है उस वक्त तक सारे घर बीमार हो चुका होता है। तो उनकी ज़िंदगियों को, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जो जिनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसलिए हर बंदे को, घर के हर फ़र्द को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद एहतियात करनी है। और जब भी बाहर जाएं आप कोशिश करें कि फ़िज़िकल डिस्टेंस रखें 6 फुट का, 2 मीटर का दूसरे लोगों से। तो उसमें आपकी तकरीबन ये कह लें 80 से 90% तक सेफ्टी है, बचत है। मतलब आपको कोरोना नहीं होगा अगर आप 2 मीटर का फ़ासला, 6 फुट का फ़ासला रखते हैं दूसरे लोगों से। या फिर आप, और इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मास्क से आपके चांसेस 90% कम हो जाएंगे। इवन फ़ासला कम भी होगा, अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आपका चांसेस 90% कम हो जाएंगे कोरोना होने के, चाहे आपका इंटरेक्शन किसी कोरोना पेशेंट से होता भी है। तो बाज़ार में, दुकान में, स्कूल में, या किसी और जगह पे, काम की जगह पे, या किसी पार्क में। तो ये 2 एहतियातें, एक तो आपने फ़ासला रखने की कोशिश करनी है स्पेशली स्ट्रेंजर से, और हर आदमी से जो फैमिली से, ख़ानदान से आपके बाहर है, बहन भाइयों से बाहर है। और दूसरी चीज़, आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। अदरवाइज़ जो यंग लोग हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं जो 20 साल से कम हैं, तो उनको ख़तरा बहुत कम है। अगर कोरोना हो भी जाता है तो आप ये कह लें 0% है, मतलब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा 0% है 20 साल से कम उम्र की यूथ को। पूरी दुनिया में चंद लोगों की डेथ हुई होगी, चंद बच्चों की, जो आप फिंगर्स पे गिन सकते हैं, मे बी 5-10, और वो भी वो लोग थे जिन्हें पैदाइशी कोई बीमारी थी, दिल की या कोई और क्रोनिक बीमारी थी। अदरवाइज़ बच्चे नॉर्मली हेल्दी होते हैं और उनको इस तरह के मर्ज़ नहीं होते, दिल के या शुगर वगैरह या दूसरी किस्म के, तो उनका चांस 0% है
कोरोना हो भी जाए तो लेकिन एहतियात उन्होंने किस लिए करनी है? अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, वालदैन के लिए और अपने दादा दादी के लिए और दूसरे लोगों के लिए, अगर फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जिनको कोई हेल्थ के प्रॉब्लम हैं। बाकी 20 साल से ऊपर उसी तरह बढ़ते रहते हैं, रिस्क बढ़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी रिस्क भी बढ़ेगा। अगर आप हेल्दी भी हैं तो आप 2, 3, 5, 10% इस तरह ले जा सकते हैं। बट ओवरऑल एवरेज निकालें, क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो ओवरऑल एवरेज जो डेथ रेट है या रेशो है वो 2.5% आप कह लें, या 3% या 2% कह लें उसको, मतलब जो कि बहुत कम है। 100 में से 2 लोगों की डेथ होती है। लेकिन जब आप एज वाइज डिवाइड करेंगे तो जिनकी डेथ होती है वो 70 से ऊपर ज़्यादातर लोग होते हैं, या जिनको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर है अगर 1% भी आपकी है, आप 20 से ऊपर हो या 30 से ऊपर हो या 5% भी है, तो आखिर 100 में से 5 बंदों की डेथ तो होती है, और वो कोई भी 5 हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं। तो इसलिए ख़तरा तो है। तो आपने एहतियात पूरी करनी है, लेकिन बाकी अपनी लाइफ को आपने रूटीन को उसी तरह जारी रखना है। यही कोरोना के बाद की दुनिया है, और इस कोरोना के बाद की दुनिया में हालात सबके लिए मुश्किल हैं, वेस्ट के लिए भी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो रोज़गार बाहर जाके ढूंढते थे, तलाश करते थे, या स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने आते थे। तो उन्हें बेहतर है अपने मुल्क में रहें और वहीं अपने मुल्क की खिदमत भी करें, और अपनी वहीं कोई रोज़गार अपना ढूंढें, तलाश करें, वहीं अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करें। मास्टर्स करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, या अपना काम करके अपने एक्सपीरियंस